हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आज के दिन का सबसे एक इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि लेट नाइट हम लोग को देखने को मिलने वाला है। कौन सा? यस, अमेरिकन बाजार के चलते खबर सामने आने वाली है, हर किसी को यहाँ पे पता ही है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों FOMC बैठक एंड उसका आउटकम। सो इसका टाइमिंग भी आप सभी लोगों को पता ही है, लगभग 11:30 बजे के आसपास। ठीक है, हम लोग को इसका आउटकम देखने को मिलेगा कि FOMC की बैठक ने एग्जैक्टली क्या फैसला लिया है करके। क्या वो रेट को बढ़ाने वाले हैं? रेट कट तो नहीं होगा, हर किसी को पता है रेट को बढ़ाने वाले हैं, या फिर न्यूट्रल गियर में गाड़ी चली जाएगी। न्यूट्रल गियर मतलब कुछ भी नहीं करेंगे, रेट ना तो बढ़ाएंगे ना तो कट करेंगे। तो ये देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। फिलहाल तो बाजार का परफॉर्मेंस देखकर आप देख सकते हो 200 पॉइंट की तेजी है। मतलब बाजार ये उम्मीद कर रहा है, क्या उम्मीद कर रहा है? कि शायद से यहाँ पे इस वक्त रेट हाइक ना हो, ये एक उम्मीद कर रहा होगा। ठीक है, अभी होगा नहीं होगा वो तो कुछ ही घंटों के बाद हम लोग को पता यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, एंड अगर मान भी लीजिए अगर उन्होंने रेट हाइक भी नहीं किया, कट भी नहीं किया, न्यूट्रल रखा, स्टिल इसका अर्थ ये नहीं कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया करके। नहीं, हाँ, आप सभी लोगों को पता है पॉवेल जी की कमेंट्री क्या है, वो भी मैटर करती है। अगर मान लीजिए अगर वो कुछ रेट हाइक नहीं करते हैं, अच्छी बात है, मार्केट इसको अप्रिशिएट भी कर सकता है, जो कि ऑलरेडी 200 पॉइंट भाग भी रहा है। बट अगर कमेंट्री में अगर उन्होंने कुछ उल्टा फुल्टा बोल दिया कि मतलब अच्छी कमेंट्री नहीं दी, उन्होंने कहा कि नहीं आने वाले समय में अगर और भी इन्फ्लेशन अगर हमें परेशान करता है तो और भी रेट हाइक हो सकते करके बस इतना भी बोल दिया, तो भी इवन दो रेट हाइक ना करने के बावजूद मार्केट गिर सकता है। तो ये पूरा डिपेंड करता है इन दो सिनेरियो के ऊपर कि पहली खबर क्या आती है एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कि उनकी कमेंट्री क्या है। ठीक है, कभी कभी हम लोगों ने देखा है कि पहली खबर बहुत अच्छी होती है, मार्केट एकदम ज़बरदस्त भागता है, बट कमेंट्री पूरा खेल खराब कर देती है। और वाइस वर्सा कि खराब खबर आ जाती है बट कमेंट्री बहुत अच्छी दे देती है। खराब खबर मतलब क्या कि मान लीजिए रेट हाइक कर लेते 25 बेसिस पॉइंट का, बट कमेंट्री बहुत अच्छी आ गई कि शायद से लास्ट रेट हाइक हो सकता है, बस इतना भी अगर उन्होंने बोल दिया, बाजार को बस हो गया भागने के लिए। ठीक है, ये सारे इफ बट वाले कंडीशन है जैसे कि आपको पता ही है। और इसी उम्मीद के चलते अगर हम लोग फिलहाल की कंडीशन की बात करें, अमेरिकन बाजार थोड़ा सा पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है कि शायद से इस वक्त अच्छी खबर यहाँ पे आ जाए करके। तो इसी चीज़ के चलते 200 पॉइंट की तेज़ी फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, अभी इसी के ऊपर अभी लेट नाइट ये खबर यहाँ पे सामने आएगी, बट फिर भी क्या वीडियो बनाना चाहिए अभी देख लेते हैं। अगर फिर भी आपको चाहे तो जस्ट यस बोल देना कमेंट सेक्शन। लेट हो सकता है यहाँ पे 12 बजे वीडियो आ सकता है, 12 के इससे भी लेट यहाँ पे हो सकता है, बट आधा ही वीडियो आ जाएगा क्योंकि पॉवेल जी की कमेंट्री तो 12:30 पौने 1 बजे तक चलेगी। बट फिर भी अगर आपको चाहिए वीडियो तो हम लोग थोड़ा सा इसको यहाँ पे कवर कर ही लेंगे। वैसे तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कवर कर ही लेते हैं, तो आप जस्ट चाहे तो कमेंट सेक्शन यस करके बोल सकते हो। अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत सारे लोग अगर रहेंगे इतना लेट नाइट तक यहाँ पे जागते हुए, तो ठीक है, हम लोग इस चीज़ को डिटेल में कवर करने की भी थोड़ी बहुत कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला मुद्दा। आ जाते हैं दोस्तों सेकंड खबर की ओर। कौन सा? अकासा एयरलाइन। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, अभी हाल ही में ही नई इसकी यहाँ पे शुरुआत हुई थी मतलब अभी तक कुछ हुआ नहीं, बट यस जो खबरें चल रही है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। मतलब तो दोस्तों अकासा एयरलाइन में शट डाउन मतलब बंद हो सकती है, हुई नहीं है। उन्होंने क्या बोला है? में। ऐसा क्यों बोला है? तो दोस्तों यहाँ पे एयरलाइन में थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पे चल रही है। किस चीज़ के चलते? इनके 43 पायलट्स ने एक साथ रिज़ाइन कर दिया है। ठीक है, अभी रिज़ाइन कर दिया है, कुछ तो पेमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ होंगे, कुछ ना कुछ प्लस माइनस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला होगा। इसी चीज़ के चलते उन्होंने क्या कर दिया? रिज़ाइन कर। अभी पायलट्स ही रिज़ाइन कर दे तो प्लेन का करोगे क्या आप? और इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो उनके 700 फ्लाइट्स कैंसिल हो सकते हैं। अभी फ्लाइट्स ही कैंसिल हो गए तो कमाई क्या होगी? कुछ भी नहीं। तो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है एयरलाइन एंड उनके पायलट्स के बीच में, जो कि एक देखा गया ना तो एक कॉमन ये डिस्प्यूट देखने को मिल जाता है, बट ये जो डिस्प्यूट है वो एयरलाइन को डुबा देता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मे शट डाउन। क्यों शट डाउन? अगर पायलट्स अगर वापस आए नहीं काम के ऊपर, उन्होंने रिज़ाइन करके रखा हुआ है, तो करेंगे क्या फिर? एयरलाइन तो घाटे में ही चली जाएगी, और इतना घाटे में चला जाएगा तो बंद ही करना पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि फिलहाल की सिचुएशन अगर ऐसी ही रही, अगर वो पायलट्स को मना नहीं पाए मतलब कन्विंस नहीं कर पाए, तो फिर शायद से ये शटडाउन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, बीच में बहुत ज़्यादा ये मैटर हम लोग को स्ट्रेच आउट होते हुए देखने को मिला था। एयरलाइन ने तो पायलट्स के ऊपर केस भी कर दिया कि आपके वजह से मतलब हवाई जहाज उड़ नहीं रहा है, एयरलाइन चल नहीं रही है, तो इसके चलते जो नुकसान होगा इनिशियल स्टेज का कितना बताया जा रहा था? 22 करोड़ के आसपास, तो वो पायलट ने यहाँ पे देना चाहिए करके। ठीक है, ये केस भी उन्होंने डाला था। अभी ये केस खेलने लग जाएंगे तो आपको पता ही है इसके चलते आउटकम कुछ नहीं निकलेगा एंड अल्टीमेटली एयरलाइन बंद हो सकती है। तो इतना ये खराब हम लोग को खबर फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी देख लेते क्या आउटकम निकल कर आता है। अभी इस चीज़ के चलते इंडिगो को तो फायदा ही होगा। ठीक है, एक कॉम्पिटिटर यहाँ पे कम हो रहा है, बाकी को भी फायदा ही होगा, स्पाइस जेट एंड ऑल दैट, बट
एयरलाइन में देखा गया तो एक ही डिसेंट कंपनी है, वो है इंडिगो, जिसका 56-60% के आसपास का मार्केट शेयर हम लोगों को देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों एक मतलब इंसान ने ये बात यहाँ पे बोली थी। ठीक है, उनका नाम क्या था, रिचर्ड ब्रैंसन। उन्होंने क्या बोला था कि अगर आप एक मतलब बिलियनियर हो, ठीक है, एंड अगर आपको यहाँ पे मिलियनियर बनना है तो आप एक काम कर दो, आप एयरलाइन बिजनेस स्टार्ट कर दो, आप ऑटोमेटिकली बिलियनियर से क्या हो जाओगे, मिलियनियर यहाँ पे बन जाओगे। ठीक है, मतलब आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे, नीचे डूब जाओगे। क्यों? क्योंकि एयरलाइन बिजनेस चलाना इतना सिंपल नहीं होता, इतना पैसा चाहिए दोस्तों, एंड पैसा इतना बर्न होता है, बहुत मुश्किल होता है। कितने एयरलाइन कंपनी आप देख सकते हो घाटे में ही चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। चाहे फिर अगर हम लोग स्पाइस जेट की भी बात कर ले, जेट एयरवेज तो बंद ही हो गया, किंगफिशर भी डूब गया, एयर इंडिया की भी हालत आपको पता ही, वो तो अभी टाटा के कंट्रोल में है इसलिए ठीक है। गो फर्स्ट, गो एयर की बात करें, वो एक डूब, मतलब आप समझ रहे हो कि बहुत ही खराब हालत है यहाँ पे होती है। सो ये एक चीज़ देखने को मिल रही है। ठीक है, अभी आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खबर की ओर, एंड वो है दोस्तों पेप्सी से रिलेटेड। पेप्सी बोल सकते हो, पेप्सी को यहाँ पे बोल सकते हो, एंड पेप्सी को का बॉटलर आपको पता ही है कौन है, वीबीएल, वरुण बेवरेजेस। तो कभी भी पेप्सिको से रिलेटेड कोई भी प्लस माइनस अच्छी बुरी खबर आती है तो थोड़ा सा इम्पैक्ट वीबीएल के ऊपर भी हम लोग को ज़रूर देखने को मिल जाता है। सो खबर क्या है एग्जैक्टली तो दोस्तों पेप्सिको एंड आप सभी लोगों को पता है पार्ले एग्रो, इनका एक अच्छा खासा हम लोग को यहाँ पे डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड ये डिस्प्यूट किससे रिलेटेड है, अभी पार्ले एग्रो की अगर हम लोग बात करें तो ये फीस तो आप लोगों को पता ही होगा, बी फीस करके। ठीक है, ये भी हम लोग को ड्रिंक देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, एंड अगर आप इनका टैगलाइन अगर चेक करोगे तो यहाँ पे आपको ये बोल्ड शब्द का इस्तेमाल करते हुए देखने को मिल जाते हैं, या फिर अगर आप इनका कैन भी चेक करोगे जो कि आप देख सकते हैं पार्ले एग्रो का है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, बी, एंड नीचे देख सकते हो बी द फीस, क्या नीचे लिखा हुआ है, फॉर द बोल्ड। ठीक है, तो ये जो टैगलाइन से रिलेटेड जो चीज़ें देखने को मिल रही है, ये बहुत ही ज़्यादा इशू यहाँ पे क्रिएट कर रही है, क्योंकि पेप्सी भी देखा गया तो ये बोल्ड शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल करता है, कैन पे भी इस्तेमाल करता है, और इनका अलग जो दूसरा यहाँ पे चिप्स भी हम लोग को देखने को मिल जाता है, उसके ऊपर भी वो इस्तेमाल करते हैं। एंड इसी से रिलेटेड हम लोग को एक केस देखने को मिल रहा है। तो ये केस की बात करें तो किसने किसके ऊपर केस किया, तो पेप्सी ने केस फाइल किया था पार्ले के ऊपर। किस चीज़ से रिलेटेड, ये जो बोल्ड शब्द फॉर द बोल्ड टैगलाइन किसका, ये पार्ले का हम लोग को देखने को मिल जाता है। पार्ले एग्रो की बात करिए, ये इस्तेमाल करते, इन्होंने ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए करके, इसलिए उन्होंने यहाँ पे हाई कोर्ट में यहाँ पे अर्जी दायर यहाँ पे की थी, दर्ज की थी यहाँ पे। बट अगर देखा गया तो दोस्तों हाई कोर्ट ने जो फैसला है वो पेप्सी के खिलाफ यहाँ पे सुना है, या फिर आप बोल सकते हैं उन्होंने जो भी अर्जी यहाँ पे दी थी कोर्ट से रिलेटेड कि भाई इनका ये जो टैगलाइन है ये हमारा भी बोल्ड शब्द यहाँ पे इस्तेमाल होता है तो ये यूज़ नहीं करना चाहिए करके, बट नहीं, हाई कोर्ट ने ये चीज़ पेप्सी की क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि पेप्सी में भी अगर देखा गया, जैसे मैंने कहा कि ड्रिंक पेप तो है ही, उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो उनका जो चिप्स भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। डोरिटोस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो भी यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे फॉर द बोल्ड करके इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वीबीएल में देखा गया दोस्तों तो वीबीएल में ये भी चीज़ रहती है, अगर आप उनके प्रोडक्ट्स चेक करने जाओगे बेवरेजेस में तो पेप्सी, मिरिंडा, 7 अप, स्लाइस, एक्वाफिना, लिप्टन, क्रिम्बेल, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती है। एंड फूड में अगर आप जाओगे तो आप देख सकते हो लेस के साथ साथ आपको डोरिटोस भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, चीटोज एंड कुरकुरे भी है। मतलब बताने का मकसद क्या है कि वीबीएल से रिलेटेड ही इनडायरेक्टली भी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट कोर्ट ने अल्टीमेटली फैसला किसके पक्ष में सुनाया है, पार्ले के पक्ष में सुनाया। अब चाहो तो ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो, क्योंकि कोर्ट का ये मानना है कि जो टैगलाइन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है इसके चलते पेप्सी को एज सच कोई नुकसान नहीं होगा। आप देख सकते हैं द कोर्ट नोटेड दैट द पेप्सी को वुड नॉट सफर लॉस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें। ठीक है, किस चीज़ के चलते, ये जो पार्ले जो टैगलाइन अगर इसको कंटिन्यू भी कर ले, ठीक है, तो इसके चलते उनको कोई लॉस यहाँ पे होगा नहीं। ये भी पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है। एंड देयरफॉर द कोर्ट डिक्लाइन टू इशू एन इंटरिम ऑर्डर इन पेप्सीज फेवर। तो ये फिलहाल चीज़ हम लोग को थोड़ा बहुत देखने को यहाँ पे मिली है। ये कुछ पॉइंट्स हम लोग को पता है यहाँ पे होने चाहिए। सो ये जो केस थी हम लोग को थोड़े बहुत इसके पहले भी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग ये फैक्ट देखने को यहाँ पे मिल रहे थे, तो हर कोई इंतजार कर रहा था कि क्या अल्टीमेटली किसके पक्ष में यहाँ पे फैसला आएगा, क्या पेप्सिको के पक्ष में फैसला आएगा। बट फिलहाल तो ऐसी कोई भी चीज़ होते हुए देखने को नहीं मिली है। ठीक है, देन दोस्तों लास्ट अगर हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे तो अदानी ग्रुप। यस, अदानी ग्रुप आप सभी लोगों को पता है बहुत ज़्यादा फोकस में रहेगा, इलेक्शन तक तो डेफिनेटली फोकस में रहेगा। हाँ, अभी की खबर की बात करें तो इलेक्शन से रिलेटेड कोई खबर यहाँ पे है नहीं, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर हम लोग बात करें तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड खबर देखने को मिल रही है। आज के दिन की बात करें तो सभी शेयर्स अदानी ग्रुप के लाल में ही ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, एक्सेप्ट वन। कौन सा?
अदानी ग्रीन। यस, अदानी ग्रीन की अगर हम लोग बात करें तो आज गिरावट वाले बाजार में, एंटायर बाजार में ही ज़्यादा गिरावट थी, बट ऐसे बाजार में भी हम लोग को अदानी ग्रीन उसके नाम की तरह ही परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल रहा था। मतलब ग्रीन परफॉर्मेंस, कोई बड़ी रॉकेट वाली तेज़ी तो नहीं थी, बट फिर भी हरे निशान में भी देखने को मिल रहा था, वो भी एटलीस्ट बेटर ऑप्शन था। अभी ये हरे निशान में क्यों देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो इसके पीछे का रीज़न है जो खबर यहाँ पे बहुत सारे लोग अदानी ग्रुप के शेयर होल्डर्स इंतजार कर रहे थे, खास करके जिन्होंने अदानी ग्रीन में पैसा लगाया है। कौन सा? टोटल एनर्जीज की अगर हम लोग बात करें कि वो इनमें क्या कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं करके, तो इससे रिलेटेड क्या ये खबर सच साबित यहाँ पे होगी? ऑलरेडी देखा गया तो ये इनके प्रमोटर भी है, ऑलरेडी इन्होंने इनके साथ डील भी करके रखा हुआ है, बट यस उन्होंने क्या किया था, वो हिंडनबर्ग के मामले के बाद होल्ड पे रखा हुआ था। तो इसी चीज़ के चलते अदानी टोटल गैस की बात करें, ग्रीन की बात करें, टॉप लेवल से 70-80% आज भी डाउन है। सो फाइनली दोस्तों अभी हम लोग को खबर देखने को मिल चुकी है कि अदानी ग्रीन एंड टोटल एनर्जीज की अगर बात करें तो इनका जॉइंट वेंचर हम लोग को फॉर्म होते हुए देखने को मिल रहा है 50-50, एंड इस चीज़ के चलते इन्वेस्टमेंट होने वाला है $300 मिलियन का। सो ये खबर हम लोग को देखने को मिली। क्या इस खबर के चलते क्या कल अदानी ग्रीन का शेयर भागेगा? तो नहीं दोस्तों, मतलब भागेगा नहीं, मतलब आज ही के दिन ड्यूरिंग द मार्केट ही ये खबर हम लोग को देखने को मिली, लगभग 2:45 के आसपास। आप तीन भी बोल सकते हो, 2:55 के आसपास ये हम लोग को खबर खुद अदानी ग्रीन ने ही यहाँ पे ऑफिशियली एक्सचेंज को यहाँ पे बता दी। और इसीलिए अगर आप देखोगे अदानी ग्रीन जो हरे निशान में भी देखने को मिल रहा है, पहले लाल निशान में ही चल रहा था, प्रीवियस क्लोज के नीचे ही था पूरा टाइम, बट यस जैसे ही ये खबर हम लोग को देखने को मिली तो समहाउ थोड़ा सा हम लोग को एक जंप यहाँ पे देखने को मिला ऐसे गिरावट वाले बाजार में, और इसीलिए ये हरे निशान में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। अगर मैं वो PDF अगर आपको दिखा दूँ, ये देखिए इस PDF को आप यहाँ पे चाहो तो रीड कर सकते हो। उन्होंने डील से रिलेटेड, जॉइंट वेंचर से रिलेटेड ही सारी बातें यहाँ पे बता दी है, और आप नीचे देख भी सकते हो उन्होंने कहा कि थैंक्स टू दिस न्यू ट्रांजैक्शन, एंड जो टोटल एनर्जीज है री इन्फोर्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। किसके साथ? अदानी ग्रीन के साथ उनका जो स्ट्रैटेजी अलायंस हम लोग को देखने को मिल रहा था वो वापस आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, एंड इसी चीज़ के चलते हम लोग कह सकते हैं एक कॉन्फिडेंस शायद से इन्वेस्टर में हम लोग को थोड़ा सा जगते हुए ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो ये जो खबर है वो डेफिनेटली अदानी ग्रुप के लिए बहुत ही पॉजिटिव खबर है, बट क्या इसके चलते क्या बड़े इन्वेस्टर अदानी ग्रीन में माल उठाएंगे, ये देखने वाला पॉइंट रहेगा। आज के दिन इतना कुछ माहौल ही खराब था तो इसका कुछ ज़्यादा रिएक्शन देखने को नहीं मिला, हरे निशान में ही रहना बहुत बड़ी बात थी, तो कल परसों हम लोग जरूर चेक करेंगे। एंड उसी के साथ साथ अदानी यस टोटल गैस की अगर हम लोग बात करें उससे रिलेटेड भी उन्होंने जो प्रोजेक्ट होल्ड पे रखा हुआ था, शायद से यहाँ पे उम्मीद की किरण जगती हुई देखने को मिल सकती है कि यहाँ पे भी कोई तो ऑर्डर आ जाए कि वो हरी झंडी यहाँ पे दिखा सकते हैं करके। अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली अदानी ग्रुप का ये जो गैस एंड ग्रीन ये जो स्टॉक इतने टॉप से अभी भी नीचे देखने को मिल रहे हैं, उनमें हम लोग को कुछ ज़रूर रिकवरी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ये जो मैंने चीज़ें बोली है भाई, ये कोई रिकमेंडेशन वाली पॉइंट्स नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को इफ बट वाले कंडीशन क्या चीज़ें चल रही है वो आपके सामने रखने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो, एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।